नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। झारखंड हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री को बड़ा झटका लगा है। ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिट याचिका खारिज कर दी गई है। आज हाई कोर्ट में ईडी की ओर से जब पक्ष रखा गया, जिसमें ईडी की तरफ से जवाब दाखिल किया गया, जो पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 63 के तहत चैलेंज करने की बात कही जा रही थी, उसमें उसे वैलिड करार दिया गया है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि सीएम ने समन का पहले ही उल्लंघन किया है, वे किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसे में अब समन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है। वहीं सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि सीएम के खिलाफ किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है, ऐसे में ईडी का समन उचित नहीं है। अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। ईडी के द्वारा जो समन जारी किया गया था, उसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी, यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया है। उसी के साथ आपको बता दें कि महागठबंधन सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने कहा है कि हमें नहीं लगता कि हेमंत सोरेन को कोई भी बड़ा झटका लगा है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा एक बार फिर से खटखटाएंगे। वहीं बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आप कितनी भी दरवाजे खटखटा लें, मगर अंततः आपको ईडी के दरवाजे ही जाना होगा। मंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा भेजे गए सम्मन के खिलाफ याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। आज ईडी के द्वारा अपना पक्ष रखा गया और सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। चूँकि जो ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया था, उसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी, यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया। नहीं, मुझे ये लगता है कि ये कोई झटका नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है वो सिरोधार्य है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें लगता है कि न्याय जरूर मिलेगा और न्याय हमें न्यायपालिका से ही मिलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ हम लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत में भी जाने का काम करेंगे और यह बताने का काम करेंगे कि किस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा एक विकासशील सरकार के चेहरे को एक साजिश और षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा झटका नहीं है। जो माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो हम लोगों को मान्य है। ठीक है, अब माननीय उच्च न्यायालय ने इसको खारिज किया है तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं वापस भेजा था, फिर भी हम जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय, हम फिर जाएंगे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कितने भी दरवाजे खटखटा लें, लेकिन अंततः आपको ईडी के दरवाजे ही जाना होगा। आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपको कोई रिलीफ नहीं मिली। आज हाईकोर्ट ने भी आपकी याचिका को खारिज कर दी और ईडी के सम्मन के खिलाफ आप जिस तरीके से भागते दिख रहे हैं, ये क्लियर मैसेज जा रहा है कि जो इस प्रदेश में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसके तार सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी, जितना आप खर्च इन महंगे वकीलों को हायर करने में लगा रहे हैं, वो बंद कीजिए। ईडी के सम्मन को फेस कीजिए। दुनिया की कोई एजेंसी किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा नहीं सकती, लेकिन आप जितना भागते दिखेंगे ना, उतना ये क्लियर मैसेज है कि सारा घपला घोटाला कहीं ना कहीं आपके सरकार के, आपके संरक्षण में हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी, अब ईडी के सम्मन का सम्मान कीजिए और ईडी के सामने पेश होइए। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।